और खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ बीजेपी आज मुल्क गिर पैमाने पर एहतजाज करेगी। मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में ये एहतजाज किया जाएगा। बीजेपी कारकुनान पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का पुतला नजर आतिश करेंगे और शर्मनाक और मुतनाज़ा बयान की मजम्मत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी पर बिलावल भुट्टो के काबिल एतराज बयान की बीजेपी सख्त मजम्मत कर रही है। पार्टी की जानिब से दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने जुमे के रोज एहतजाज किया गया था। तो आपको बताएं कि आज बीजेपी एहतजाज करेगी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ बीजेपी लगातार सरापा एहतजाज है और आज भी मुल्क गिर पैमाने पर यह एहतजाज किया जाएगा। कल भी हमने देखा था कि दिल्ली में किस तरह से सख्त एहतजाज जो है वो किया गया था और इस बयान की चार जानिब से सख्त मजम्मत की जा रही है। मुल्क की तमाम रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में ये एहतजाज किया जाएगा। बीजेपी कारकुनान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का पुतला नजर आतिश करेंगे। शर्मनाक और मुतनाज़ा बयान की सख्त मजम्मत जो है वो हर तरफ से लगातार की जा रही है। आपको बताएं कि पीएम मोदी पर बिलावल भुट्टो के काबिल एतराज़ बयान की हर तरफ से मजम्मत है और आज इस प्रोटेस्ट में मजीद शिद्दत देखी जाएगी। लगातार हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया वो भी एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसे वक्त जब पूरी दुनिया जो है वो एकजुट होने की कोशिश कर रही है, आपसी भाईचारे को फरोग देने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के बयान की हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। बीजेपी लगातार सरापा एहतजाज है। देखिए हिना, पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के मंत्री हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो जाने जाते हैं अपनी बचकाना सोच और बचकाना हरकतों और बचकाना बयानों के लिए। जो कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, एक मिली जुली सरकार में फॉरेन मिनिस्टर बन के रह गए हैं, तो उनके अपने सपने तो टूटे पाकिस्तान की मिली जुली सरकार से जब उन्होंने इमरान खान का तख्ता पलटा और नई सरकार का गठन हुआ। उसके बाद आपने देखा कई इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब भी वो जाते हैं कश्मीर का मुद्दा अलापते हैं, कश्मीर का राग अलापते रहते हैं। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो कभी शहबाज शरीफ पे खुलेआम हमले किया करते थे, नवाज शरीफ पे हमले किया करते थे, लेकिन आज शहबाज शरीफ के ही कैबिनेट के मंत्री हैं, तो इनकी मजबूरी है इस तरह के बयान देना। लेकिन रही बात जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर एज एन इंडिविजुअल उन पे टारगेट करना, ये पूरी ग्लोबल कम्युनिटी भी ये चीज देख रही थी कि किस तरह से एक फॉरेन मिनिस्टर ने, एक कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर जो हालांकि अगर इंसान जो उसे होल्ड कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन एक पोजीशन रिस्पॉन्सिबल है, उस पोजीशन की मर्यादा बिल्कुल नहीं रखी। इतने गिरे हुए कमेंट देकर उसके बाद जो है हालांकि भारत ने उसका संज्ञान लिया। भारत के विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने पूरी उस का खंडन किया और उन्हें वापस करारे अल्फाजों में जवाब दिया। देखिए उसामा बिन लादेन के बारे में जब भारतीय विदेश मंत्री ने ये कहा तो उसामा बिन लादेन एक नॉन ग्लोबल टेररिस्ट थे जिन्होंने न सिर्फ 9/11 की घटना को अंजाम दिया, लेकिन उसके अलावा कई ऐसे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जिसमें कई हजार लोगों की जान गई। तो उसामा बिन लादेन को कहाँ पनाह मिली थी? पाकिस्तान में। हाफिज सईद जो ग्लोबली वांटेड टेररिस्ट है उन्हें कहाँ पनाह मिली हुई है? पाकिस्तान में। तो जो भी आप पर्ल जो अमेरिकन पत्रकार थे जिन्हें पाकिस्तान में मार दिया गया, उनके कातिल कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो आप देख लीजिए कि जिस भी आतंकी संगठन के आप का नाम लें उसकी ना सिर्फ पनाहगाह लेकिन उनका एक ब्रीडिंग ग्राउंड है पाकिस्तान। ये वही पाकिस्तान है जहां पर खुद पाकिस्तान की आर्मी ने लाल मस्जिद पे
अटैक करके कई आतंकियों को मारा था, लेकिन तब दुनिया को ये दिखाना था कि हम आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान का माहौल ये है कि वहां पर उनकी इकोनॉमी की बुरी हालत है, कोई कंट्री उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही, FATF से बड़ी मुश्किलों से उनकी ग्रे लिस्ट से वो बाहर निकले हैं। तो पाकिस्तान की मजबूरी है भारत पे हमला करते रहे और अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से बचते रहे। जी तेजिन जी, बिल्कुल सही आपने कहा है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब आप बैठे हुए हैं तो कम से कम जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और जिस तरह से प्रोटेस्ट आज किए जा रहे हैं, कल भी हमने देखा था कि दिल्ली में जो है सख्त प्रोटेस्ट किया गया था, सियासत से ऊपर उठकर अब इसमें तमाम लोगों को शामिल होना चाहिए, सियासी पार्टियों को। देखिए, हालांकि ये जो कल हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया जी। आज पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग है वो प्रोटेस्ट करेगी। उसके बाद जो है इसमें लोगों का प्रोटेस्ट, लोगों का गुस्सा भी इसमें शामिल है। कई लोग भी इस प्रोटेस्ट को जो है अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी का एक कार्यक्रम है जिसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो युवा विंग है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो इस स्टेटमेंट जो है प्रोटेस्ट करेंगे। तो आम लोग चाहे इसमें शामिल हो ना हो, लेकिन कई जगहों पर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आम लोग, जैसे जम्मू में डोगरा फ्रंट है, शिवसेना, वो भी इस जो स्टेटमेंट थी बिलावल भुट्टो की, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। तो दिन भर इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहेंगे। एक मैसेज भेजने की कोशिश की जाएगी कि आप कोई कुछ भी अनाप शनाप भारत के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। जी तेजिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए, और लगातार आज इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। त्राल के तहसील आरीपल के लोग इलाके में फायर सर्विस स्टेशन कायम करने की मांग लगातार कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक इलाके में अभी तक आग लगने के कई वाकयात पेश आ चुके हैं। इलाके में फायर सर्विस न होने से भारी मिकदार में माली नुकसान हो रहा है। जब भी आरीपल के इलाके में आतिशबाजी के वाकयात पेश आते हैं तो त्राल से फायर सर्विस पहुंचने में वक्त लग जाता है, और इसी की वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने LG इंतजामिया से आरीपल तहसील में फायर स्टेशन कायम करने की मांग की है। आरीपलस मज गोस आसन अख फायर सर्विस स्टेशन, तिकाज अस फायर सर्विस स्टेशन त्राल युस जन तकरीबन 10 किलोमीटर ये पे दूर यमन जन ओड़ घंटे 2 घंटे योतान वातनस तीस कालस सह मुकम्मल ढांचे तबाह गोमुत। तो लिहाजा सोन LG इंतजामिया यह अपील, गवर्नमेंटस एडमिनिस्ट्रेशनस तमाम यह अपील कि अवलीन फुर्सतस मज गोस ये फायर सर्विस स्टेशन तहसील आरीपलस मज कायम करना। वो वनिक तान वारिया फिर एडमिनिस्ट्रेशन त, मगर कह गौर न सपुद न। बाकी दफ्तर आय बनाने यम जन तीज जरूरी गोडनुक जरूरी फायर सर्विस स्टेशन युस न ताहाल वनिक तान कायम आव कर कह। अगर ये बर वक्त फायर सर्विस स्टेशन यूत नुकसान गि। रवां साल वादी कश्मीर में सेब की पैदावार में बेहद इजाफा देखा गया है। बावजूद इसके कीमतों में कमी की वजह से पिछले साल के मुकाबले में मईशत में 30% की गिरावट देखी जा रही है। पुलवामा की फ्रूट मंडी में पिछले साल 30,000 मीट्रिक टन सेब का कारोबार हुआ। इसके जरिए 250 करोड़ रुपए की खरीदो फरोख्त की गई। इस बार 50,000 मीट्रिक टन सेब का कारोबार हुआ। कीमतों में आई गिरावट की वजह से 250 करोड़ निशाने को ये नहीं छू पाएगा। काश्तकारों के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सेब से लदे ट्रक दरमांदा होने से काश्तकारों का बेहद नुकसान हुआ है। माल रोज परसों खो डबल, मगर रेट रोज सही सिंगलस रोज परस अगर 1,60,000 करोड़ 60,000 पेज तकरीबन ये दाम, मगर अमाउंट रोज सुई तमिक नसब यह परस आव मतलब 60,000 मतलब 60 लक्षन क्या आव युस
शीतन लक्षन यह परस आव तव यह 1.5 करोड़स क्या मिनिमम रेट परस 900 950 चलान यह रेट 450 to 500 300 350 कुलस पे एवरेज नमो अमाउंट रूद ती तो मगर माल गो डबल वारिया तकलीफ आव आम ग्रोरन बापारन प्रेथ कंस तबकस यूज क्या कम से कम 70% लुक इन्वॉल्व ये ऊँट सनद सान वत रूज बंद तमें सो गो मार्केटस पे असर बम फसल ज्यादा युस तमें सो पे ब्या मतलब कुन ति मंडी मज नीचे रहे इस साल कंपैरेटिवली अगर हम लास्ट ईयर के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो टर्नओवर भी तकरीबन 20 करोड़ हम अभी नीचे ही है अभी तक ऑलमोस्ट। और सीज़न भी बहुत स्ट्रेच हुआ इस साल कि लास्ट ईयर तो हमने ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ था सीज़न, तो अभी भी यहाँ पे तो आप देख रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जो प्रिशु है, प्रिशु पुलवामा है, तो यहाँ पे अभी सीज़न चल रहा है, 5-8 गाड़ी डेली निकल रही है यहाँ से डिस्पैच। तो जो रेट्स है रेट्स तो कम ही हैं, ये सबको पता है। और लास्ट ईयर तो हमारा अच्छा सीज़न रहा था टर्नओवर वाइज भी और जो है क्वालिटी भी, यानी इस साल तो क्वालिटी भी अच्छी थी लेकिन टर्नओवर उतना नहीं आया और रेट्स तो बहुत कम ही रहे इस साल, ऑलमोस्ट यानी 20-30% रेट्स कम रहे इस साल। क्या वजूहात लग रहे हैं कि वजूहात देखें इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है इस साल। जो यूजुअली आप देखेंगे कि फार्मर्स बोल रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन ज़्यादा थी और क्वालिटी भी थी, लेकिन जब बाहर माल पहुंच रहा है बड़े जो दूर के स्टेशंस है तो वहाँ से कंप्लेंट्स आती रही है कि माल जो है यहाँ पे यानी बहुत वो रॉट होता है गाड़ी में। एस क्रिकेट क्लब कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग सीजन 3 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। इस लीग में 16 टीमें शामिल हैं। KPPL का मकसद इस वक्त दुनिया भर में मुख्तलिफ मुकामात पर मुकीम नौजवानों को खेलों के जरिए एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। क्रिकेट लीग खेलों के नुक्ता नज़र से भी अच्छे नताइज दे रही है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने KPPL खेलने वाली टीमों के 2 खिलाड़ियों को IPL की नीलामी के लिए भी लिस्ट किया है। जो सबसे ज़्यादा मुझे खींच के लाई चीज़ वो यही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये लोग यहाँ आए हैं और वी शुड कम एंड पैट देम एंड दिस इज़ द मेन थिंग विच आई थॉट के यहाँ आना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। और देखें दूसरी बात जो अभी हम बात कर रहे थे कि लोकल बिजनेसमैन को, लोकल एंटरप्रेन्योर को इन्वॉल्व होना चाहिए, सो ये भी एक शुरुआत है। ऐसे ही मैं इनसे आग्रह करूंगा कि और जो यहाँ के अच्छे बिजनेस हाउसेस हैं उनको इन्वॉल्व करें और उनको आगे लाएं ताकि वो भी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर पाएँ। कोई भी समाज जब बिखरता है, जैसे कश्मीरी हिंदू विस्थापन में, उस समाज को जोड़ने का माध्यम जो है वो एक यूथ है। जब आप यूथ को कनेक्ट नहीं करोगे, उनको अपने इमोशंस के साथ नहीं जोड़ोगे, समाज बिखरा ही रहेगा। हम अटेम्प्ट ये है कि अब समाज एक सम्मिलित, जैसे आपने बोला, समाज अब यूनाइटेड हो जाए क्योंकि हमने वापस भी जाना है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ललितादित्य फाउंडेशन, जिसका मैं भी एक फाउंडिंग मेंबर हूं, हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम पूरे जो हमारा यंग और यूथ ऑल ओवर वर्ल्ड बिखरा है। मैं आपको ये भी बता दूं, इस टूर्नामेंट में सिडनी से हमारे कुछ प्लेयर आए थे, दुबई। और सीधे आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहां इस वक्त BJYM के कारकुन जो हैं वो एक बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ राजन वैद। राजन, इस वक्त की तस्वीरें बराह रास्त नाज़रीन तक पहुंचाइए। जी 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 राजन, एक बड़ा प्रोटेस्ट है, इस वक्त की तस्वीरें हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए। जी, मैं अपने विजय से कहूंगा कि आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। आज बिलावल भुट्टो के खिलाफ BJYM का प्रोटेस्ट है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से आप शब्द कहे हैं मिनिस्टर के लिए, उसके बाद काफी गुस्सा है भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से। आज ये प्रोटेस्ट रखा गया है कच्ची छावनी इलाके में जम्मू में, और बिलावल भुट्टो का जो पुतला है वो भी बनाया गया है और इनकी मांग है कि पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए। मैं पहले आपको विजुअल दिखाऊंगा इस पुतले की, और काफी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो यहाँ पे जुटे हुए हैं और इनका
सीधा जो है ये मांग है कि पाकिस्तान जो कि आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है उसको इस तरह के बयान के बाद माफी मांगनी चाहिए, ना बल्कि हिंदुस्तान से बल्कि समूचे विश्व से जो है माफी मांगनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि बिलावल भुट्टो का बकायदा पुतला यहाँ पे बनाया गया है भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से। मैं अपने विजय से कहूंगा कि वो विजुअल दिखाएं आपको प्रोटेस्ट के, और अगर किसी से बात हो पाए तो उनका रिएक्शन भी जानना चाहेंगे। राजन जी 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 बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से क्या कहेंगे जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया। बिलावल भुट्टो को लानत भेजते हैं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है, आतंकियों का सरगना है, कश्मीरी और मुसलमानों का दुश्मन है। ऐसा बिलावल भुट्टो जो 2 वक्त की रोटी देने पे नाकाम है अपने देशवासियों को, वो 135 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बिल्कुल भी ये नाकाबिले बर्दाश्त है उनका बयान। उनको लानत भेजते हैं हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है पाकिस्तान, क्या मांग करते हैं? आतंकवादी के अड्डों को और आतंकवाद के सरगना पाकिस्तान को ध्वस्त करना चाहिए, और ऐसे नेता जो अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे उनको लानत भेजते हैं। क्या मांग रखेंगे आप? मेरा मानना है कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो अपमान किया गया है, और वो भी उस दिन ये पाकिस्तान की पीड़ा थी, ISI का एजेंट्स जो है उनका प्रधानमंत्री उनके सभी मंत्री, ऐसी पीड़ा उन्होंने उस दिन जाहिर की जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। मेरा मानना है कि पाकिस्तान पूरे तरीके से जो आतंकवाद की जंगली है, हर तरीके से जो है वो आप देख सकते हैं पाकिस्तान के फ्लैग को जलाया गया है यहाँ पे, पाकिस्तान के फ्लैग को यहाँ पे जला के अपना गुस्सा जताया गया है। BJYM के जो एक्टिविस्ट हैं, आप पाकिस्तान का फ्लैग देख सकते हैं, इसके साथ पुतला भी बनाया गया है बिलावल भुट्टो का। जिस तरह से BJYM के जो नेता है और सीनियर नेता भी यहाँ पे जो बीजेपी के फॉर्मर MLA हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और उनका कहना है कि ये अपशब्द हम सहन नहीं करेंगे और पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए, बिलावल भुट्टो को माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने अपशब्द कहे हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के झंडे को यहाँ पे जलाया जा रहा है। राजन, इसी तरह का प्रोटेस्ट, इसी तरह का जो एहतजाज है वो आज सब जगह होने वाला है। जम्मू में और कहां-कहां पर ये एहतजाज जो है ये देखा जाएगा? बिल्कुल ही ना, मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के प्रोटेस्ट आज देखे जाएंगे। इसके बाद डोगरा फ्रंट का भी प्रोटेस्ट है इसी मुद्दे पे। उसके साथ कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने मजम्मत की है इसकी, तो उन्होंने मांग की है कि बिलावल भुट्टो माफी मांगे। अभी कोची छावनी में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे BJYM के एक्टिविस्ट इकट्ठे हुए हैं, और उनके साथ जो सीनियर नेता है उन्होंने किया है इनको। तो यहाँ पे पुतला भी जलाया गया है बिलावल भुट्टो का, और पाकिस्तान का झंडा भी जलाया गया है। ये गुस्सा जताने के लिए, अपना रोष जताने के लिए ये इन्होंने यहाँ पे जलाया है, और इनकी मांग है कि पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए। ये मुख्तलिफ जगहों पे आज हिना होने वाला है। ऐसा ही कमोवेश हमें जो दृश्य है वो दिन में कई जगह पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना गुस्सा है भारतीय जनता युवा मोर्चा में इन अपशब्दों को लेकर, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पुतला जलाया है। और इनका आज तमाम जगहों पे जो जिला हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ भी आज इसी तरह का प्रोटेस्ट BJYM और तमाम तंजीमों की तरफ से किया जाएगा। ये दिखाता है कि जो केवल BJYM नहीं, जो भी संगठन है जम्मू में, मुख्तलिफ संगठन, उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। और ये जो आम जनमानस है उसको भी कहीं न कहीं यह आघात लगा है जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने जो अपशब्द कहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। बिल्कुल राजन वैद, और आज लगातार इस अहम मामले पर तमाम तर तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी देने के लिए।
बागवानी को फरोग देने के सिलसिले में सब प्लान मिशन के तहत एक रोज़ा कबायली किसानों का तरबियती प्रोग्राम गांदरबल में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद किसानों की फलाही स्कीमों, मरबूत काश्तकारी और बागबानी में जदीद तरीन तकनीकी ईजादात के बारे में आगाह करना था। जिला गांदरबल और श्रीनगर के कबायली इलाकों में तकरीबन 50 किसानों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर ICAR के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल मीर और सज्जाद अहमद के अलावा ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर फार्मर्स ट्रेनिंग एजुकेशन सेंटर गांदरबल इदरीस बशीर भी मौजूद रहे। बादे-अज़ां काश्तकारों को मुख्तलिफ फलों के पौधे भी तकसीम किए गए, साथ ही इन्हें तकनीकी मालूमात भी फराहम की गई। हमने जैसे नई नई वैरायटीज़ डेवलप की है, अखरोट में, बादाम में, सेब में, या जो बाहर से हमने कुछ अच्छी सी वैरायटीज़ लाई है सेब में या इन अलग अलग फसलों में, वो सबसे पहले हमारे ट्राइबल फार्मर्स के पास पहुंच जाए, ताकि वो अपने वहाँ पे लगा के जो उनका फर्टाइल एरिया होता है, जो ये ट्राइबल एरिया हमने देखा है जहाँ पे भी ट्राइबल लोग रहते हैं, इनका जो वहाँ पे ज़मीन है बहुत फर्टाइल रहता है और बहुत सूटेबल होता है हॉर्टिकल्चर प्लांट्स के लिए। जो भाभा नगरी में हमने देखा वहाँ पे बहुत उम्दा वो फसल दे रहे हैं अभी जो हमने प्लांट्स लगाए हैं, वैरायटी लगाए हैं। तो ट्राइबल फार्मर्स थे, हमने उनको एप्पल के कुछ प्लांट्स दिए जिसमें गाला रेडलम वैरायटी है, ऑरिगन सुपर वैरायटी है। उसके बाद हमने आलमंड के 2 वैरायटीज़ वारिस और मर्सेड दिए इनको। और तीसरा चीज़ हमने जो एप्रिकॉट में सिथ एप्रिकॉट 1 और सिथ एप्रिकॉट 2 दिया। और पीच में हमने कुछ प्लांट्स दिए ग्लो हेवन वैरायटी के। इसके अलावा हमने ट्रेनिंग एक टूल किट भी इनको दिया है, सो दैट जो हमारे फार्मर्स हैं इनको कल ईजी हो जाए, इससे जो हमने प्लांट्स दिए हैं कि उनकी ट्रेनिंग प्रूनिंग ईजिली करें। हमारे 40-50 बंदे थे जिनको पौधे भी मिले, जिनको ट्रेनिंग भी मिली, इसलिए मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। तो श्रीनगर से हमें दूसरी टीम भी कोई सिथ वाले आए थे, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं, हमें उन्होंने भी ट्रेनिंग दी। हर वक्त ये हमारे साथ रहते हैं और हर वक्त इनकी वजह से हमें इलाके में, मेरा एक इलाका ट्राइबल इलाका है, उसमें हर वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हर वक्त ही फ़ायदा मिला। मैं आगे भी चाहती हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हमें फ़ायदा मिले। बिमना श्रीनगर में माजूर अफराद के लिए स्किल डेवलपमेंट यूनिट खोल दिया गया है। श्रीनगर की VMS और मुंबई की मन और क्रमन ने जिस्मानी तौर से माजूर लोगों को माली तौर से खुद मुख्तार बनाने के लिए ये कदम उठाया। ये यूनिट 6 मास्टर ट्रेनर्स की निगरानी में जारी है। वो तमाम जिस्मानी तौर से माजूर हैं। यहाँ बनाई जाने वाली तमाम चीज़ें मुल्क और बैरून मुल्क फरोख्त की जाएंगी। इज्जत व वक़ार के साथ अपनी रोजी रोटी कमाने की खातिर माजूर अफराद इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इदारा माजूर अफराद को मेहमान नवाजी के शोबे और शॉपिंग मॉल्स में काम करते हुए अपनी रोजी रोटी कमाने की बाकायदा ट्रेनिंग दे रहा है। तो एक इनिशिएटिव लिया है, हम आए हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए ताकि हम प्रॉपर ट्रेनिंग कर सके। आफ्टर देन हम जो हमारे नए जूनियर्स आने वाले हैं उनको हम ट्रेन कर सके और ये स्किल्स डे बाय डे जो है ना दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र करें। देखिए जी, अगर नॉर्मल इंसान की बात करें, वो गाड़ी में जब 10 रुपये यहाँ से वहाँ तक देता है, एज़ कम्पेयर जब एक पर्सन विद डिसेबिलिटी उसको ऑटो या स्पेशल कोई गाड़ी लेनी होती है, उसी जहाँ पर नॉर्मल इंसान 10 रुपये में पहुँच जाता है, हमें 500-600 रुपये देने पड़ते हैं। तो हमेशा जो है ना घर का सपोर्ट तो नहीं रहने वाला है, हर एक की अपनी अपनी लाइफ होती है और हर एक अपनी बिजी होता है अपनी लाइफ में। तो ये जब अर्निंग हैंड होगा, वो अपने जेब में उसके पैसे होंगे, फिर वो कुछ भी कर सकता है, अपने लिए ट्रांसपोर्ट खरीद सकता है या अपनी ज़रूरियातें जो रोज़मर्रा की ज़रूरियातें हैं उनको पूरा कर सकता है। एम्प्लॉय किए हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज़ अलग अलग फील्ड में, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर, रिटेल सेक्टर, F&B सेक्टर और टेलरिंग सेक्टर भी। तो यहाँ पे वो प्रोग्राम ला के यहाँ पे ये ट्रेनर्स VMS के स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग देंगे एंड फिर उसके ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी